गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे जिसमें अपन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रखा था और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा था, ठीक है। बट अब अपन एक नया टेक्निक सीखते हैं। नई टेक्निक के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें न्यू लॉजिक लग रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी एंड सीज आर इक्वल पार्टनर्स। ए बी सी क्या है? इक्वल पार्टनर। जैसे ही अपन ये वर्ड सुनते हैं इक्वल पार्टनर, मतलब कि जितने पार्टनर हैं उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1 की फॉर्म में। मतलब 3 पार्टनर्स हैं तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहा है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द फॉलोइंग मैनर। अब उन्होंने सोचा कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट इस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब न्यू रेशियो के बारे में अपन को क्वेश्चन अब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये कौन सा रेशियो था बेटा? ओल्ड रेशियो। ये है न्यू रेशियो। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन ये बोल रहा है न्यू रेशियो के बारे में दैट एज शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ बी। तो अपन लिख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर अपन सब कुछ मैथमेटिकली करेंगे। जैसे उसने बोला है एज शेयर इज ट्वाइस, तो लिख लेते हैं ट्वाइस द शेयर ऑफ बी। मतलब अपन को किस ए का शेयर जो है वो डबल है। डबल है किसके शेयर का? बी का। तो अब अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा भैया बी का शेयर क्या है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एंड बीज शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ सी। अब उसने क्वेश्चन ने आगे क्या बोल दिया कि जो बी का शेयर है ना, बीज शेयर इज ट्वाइस, ठीक है। ट्वाइस मतलब क्या होता है? डबल। ट्वाइस द शेयर ऑफ सी, ठीक है। तो अब अपन को किसका शेयर देखना पड़ेगा? सी का। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड आउट द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। अब अपन को कुछ बोल ही नहीं रखा है तो अपन अज्यूम कर लेते हैं लेट द प्रपोर्शन ऑफ सी शेयर इज 1। लेट द शेयर ऑफ सी बी 1, ठीक है। अपन सी के शेयर को क्या अज्यूम कर लेते हैं? 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब अपन वैल्यू रखते जाते हैं। तो अब वो क्वेश्चन बोल रहा है बी शेयर इज ट्वाइस द शेयर ऑफ सी। अब अपन सी की जगह क्या रख सकते हैं? 1। अब वो बोल रहा है बी शेयर मतलब बी का शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस द शेयर ऑफ सी, मतलब ट्वाइस मतलब डबल ऑफ सी। तो सिंपल सा स्टेटमेंट से 2 × 1 वुड अल्टीमेटली गिव यू 2। मतलब बी का शेयर कितना आ गया? 2 आ गया। अब वैसे ही जैसे अपन रखेंगे वैल्यू तो अपने पास ए का शेयर आ जाएगा। तो ए का शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस द शेयर ऑफ बी। ट्वाइस मतलब डबल ऑफ बी, मतलब तो बी का शेयर कितना है? 2 दे रखा है तो अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 2 = 4। मतलब सिंपल वर्ड्स में अपना न्यू रेशियो कितना बन के आ जाता है? 2:2:1। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब ओल्ड भी दे रखा है न्यू भी दे रखा है तो अपन सेक्रीफाइसिंग सिंपल वर्ड्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। बस इसमें यही लॉजिक था कि आप कैसे निकाल सकते हैं या फिर कैसे आप ये बेस क्लियर कर पाते हैं। ये यहाँ पे अगर आपने सॉल्व कर लिया इट मीन्स आप आगे कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक है अपना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अपन ए बी सी का फटाफट से निकाल लेते हैं। अब तो आपको आ ही गया होगा ए का, बी का और सी का। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है? तो सबसे पहले देखो 1। तो अपन जब ए का लिख रहे हैं ना तो ओल्ड रेशियो सबका एक साथ लिख देते थे 1/3। सेकेंड वाले का भी कितना है? 1/3। और थर्ड वाले का भी कितना है? 1/3 लिख दिया अपन ने। अब माइनस कर दो इसमें से क्या? न्यू रेशियो। तो अब देखो न्यू रेशियो ए का कितना है? 2, 2, 4 और 1, 5, मतलब 2/5। बी का कितना है? 2/5। और सी का कितना है? 1/5। अब एलसीएम लेना हो तो एलसीएम लो, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 और 3 का वैसे भी दोनों प्राइम नंबर्स है तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 3 = 15। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो भी 15 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में भी 15 आएगा। तो 5 × 1 = 5 और माइनस साइन है ही सही। तो 3 × 2 = 6। 5 - 6 वुड अल्टीमेटली गिव यू -1/15। जब इंसान क्या आंसर अगर माइनस में आ गया इट मीन्स अपन फॉर्मूला लेके चले थे सेक्रीफाइस का। तो अब अपन ने देखा कि ये इंसान ने क्या करा होगा? गेन करा होगा। वैसे ही अपन बी के केस में बात करते हैं तो 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15 है ना। एलसीएम हमेशा याद रखना कि जब सेम नंबर है तो 15 ही आ रहा है। 5 × 1 = 5 - 3 × 2 = 6, मतलब 5 - 1/6 मतलब -1/15। मतलब यहाँ पे भी आंसर माइनस में आ गया तो सामने वाले ने क्या करा है? गेन करा है। अब अपन बात करते हैं सी के केस में। तो 5 और 3 का एलसीएम 15। 5 × 1 = 5 - 3 × 1 = 3। अल्टीमेटली 5 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया? 2/15। तो अब आंसर प्लस में आ गया, मतलब इस इंसान ने क्या करा? सेक्रीफाइस। अब आप टोटल करोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा कि ए और बी ने जितना गेन किया है ना उतना ही सी ने सेक्रीफाइस किया है। बेसिकली सारी चीज़ कॉम्पनसेट हो जाती है। होप यू गॉट इट। अब अपन आगे का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कुछ नई ट्रिक्स हो।
तो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपनी बुक का 7 है अपनी बुक का, एकदम सिंपल है। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 8543, मतलब ओल्ड रेशियो दे रखा है। एंड दे डिसाइडेड टू कीप म्यूचुअल रेशियो 4321, मतलब न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो अब अपन सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आंसर 0 आ जाए, तो 0 आंसर आ जाए इट मीन्स ना कोई पार्टनर ने गेन किया है ना कोई पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। 0 अगर आंसर आ जाता है तो। अब अपन आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो वो बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3:5, मतलब ओल्ड रेशियो भी दे रखा है न्यू रेशियो भी दे रखा है। फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओल्ड और न्यू आ गया तो ओल्ड और न्यू दे रखा है तो सन वाला लॉजिक लगा के। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़े से अलग हैं, तो इनके दोनों के कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो एक नया कॉन्सेप्ट आप सीख पाओगे, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे गुडविल का एडजस्टमेंट हो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या फिर काफ़ी एडमिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में भी ये चीज़ आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो बोल रहा है निष्ठा एंड अंशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। मतलब अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी, मैं शॉर्ट में लिखूंगी कि एन और ए दो पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं। अब उन्होंने बोला है दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर। वो किसको नया पार्टनर लेके आ गए, ज्योति को। तो ज्योति को न्यू पार्टनर लेके आए तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/10, सॉरी इसका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा 3/10, विच ही एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम एन एंड 1/10 फ्रॉम अंशु। अब देखो एक वर्ड दे रखा है फ्रॉम, एक वर्ड दे रखा है फ्रॉम। बेटा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को फ्रॉम और ऑफ में, तो ध्यान रखिए जब भी फ्रॉम दे रखा है इट मीन्स जो भी पार्टनर है उसका सेक्रीफाइस दे रखा है। क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है। क्योंकि आप सोचो कि अब देखो जे का शेयर कितना है 3/10, तो 3/10 में से एन ने भी कुछ दिया है और ए ने भी कुछ दिया है, तो एन ने जो है वो कितना दिया है 2/10, एन ने कितना दिया है 2/10। मतलब आप सोचो कि एन ने दिया है मतलब एन ने क्या करा होगा, सेक्रीफाइस करा होगा, सिंपल सी चीज़ है ना। वैसे ही ए ने कितना दिया 1/10, तो ए ने भी क्या करा होगा, सेक्रीफाइस। होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एन ने सेक्रीफाइस किया और 2/10 और ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10, है ना। तो अब आप सोचो कि फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। अब आपके पास सेक्रीफाइसिंग भी है ओल्ड भी है, तो आप न्यू निकाल सकते हो कि नहीं। एन इधर चला गया तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। अगर फॉर्मूले से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कॉमन सेंस लगाओ। उसका ओल्ड रेशियो क्या था 3a का, अब अपन सेक्रीफाइस से अपन न्यू रेशियो निकाल ही लेते हैं। तो देखो न्यू रेशियो इज इक्वल टू अपने पास ओल्ड रेशियो देखो कितना था, ओल्ड रेशियो अपने पास था 3/5। अगर अपन ए की बात करते हैं, सॉरी एन की बात करते हैं, तो एन के केस में न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था 3/5। इसमें से अब उसने दे कितना दिया, दे दिया मतलब उसका शेयर क्या होगा, रिड्यूस हुआ होगा, तो माइनस कर दो 2/10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आ गया, अपन 2 क्वेश्चंस में कर चुके, तो मैं एलसीएम सिखाती हूँ। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10 होगा, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो 5 को 10 से डिवाइड करो, अल्टीमेट आंसर कितना आता है 2, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है 6, ठीक है। माइनस कर दो, अब 10 को 10 से डिवाइड करा तो आंसर कितना आया 1, और जो आंसर आया ना उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 ज़ा 2, अल्टीमेटली कितना हो गया 4/10। किसका रेशियो, एक एन का न्यू रेशियो। अब ए के बाद में बात करते हैं, तो ए का न्यू रेशियो क्या होगा, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 माइनस उसने जे को कितना दे दिया, ए ने 1/10 दे दिया, मतलब माइनस कर दो 1/10, तो 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाता है 10। अब 5 को डिवाइड, 5 की टेबल में 10 आता है क्या, यस 2 टाइम्स आता है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कितना का आया 4 आया। अब 10 की टेबल में 10 आता है 1 टाइम आता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया 1, तो 4 - 1 वुड गिव यू 3/10, ठीक है। तो ए का न्यू, एन का न्यू रेशियो 3/10, ए का न्यू रेशियो 3/10, सॉरी एन का न्यू रेशियो 4/10, ए का न्यू रेशियो 3/10, और जो जे है उसका न्यू रेशियो क्या है 3/10। देखो सबके बेस में 10 10 10 है कि नहीं है, डेफिनेटली। तो अब यहाँ पे न्यू रेशियो अपना क्या बन जाता है 4:3:3 वुड बी योर न्यू रेशियो। समझ गए होंगे ये चीज़ आप, है ना। उनको सेक्रीफाइस से अपन ने एडजस्ट किया। अब अपन लास्ट टाइप देख लेते हैं, लास्ट मेथड देखते हैं कि उसके अंदर क्या कंडीशन बनती है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी वर पार्टनर्स, फिर इसके बाद अपन गुडविल के एडजस्टमेंट सीखेंगे। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द रेशियो 4:3। अब अपन को कौन सा रेशियो दे रखा है बेटा,
ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो अपन को दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है 4:3। अब उन्होंने बोला है दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने किसको लेके आ गए, सी को लेके आ गए। तो जल्दी बताओ, अब न्यू पार्टनर सी भी आ गया, तो अब टोटल पार्टनर कितने हो जाएंगे, पहले ए और बी था, अब कितने पार्टनर्स हो जाएंगे, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है अपन को कि सी एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी वुड बी 3:2:2। सिंपल सी बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है हमको, न्यू रेशियो हमको दे रखा है 3:2:2। अब वो बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, कैलकुलेट ए सेक्रीफाइस। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ए का सेक्रीफाइस निकालना है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर लो बेटा, यहाँ पे ए ने ऑलरेडी दे रखा है ना अपने शेयर का, तो अब अपन किसका निकालेंगे, बी का सेक्रीफाइस। यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, ए ने ऑलरेडी सरेंडर किया है, सरेंडर मतलब देना किसी को, किसी चीज़ को किसी को ट्रांसफर करना, तो वो क्या हो जाएगा, सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए के शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस किया, और बी ने कितना, और कैलकुलेट बी सेक्रीफाइस। तो अपन दोनों का निकाल लेते हैं, आप क्वेश्चन नहीं चेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन दोनों का कैलकुलेट करते हैं, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही चलने दो। तो अब अपन लिखते हैं ए सेक्रीफाइस, तो उसने जो बोला है वही लिखते हैं, ए सेक्रीफाइस इज 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, हिज शेयर मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ए के शेयर का 1/4 उसने सेक्रीफाइस किया है। तो ए का शेयर कितना था बेटा, 4/7। ए का शेयर कितना था, 4/7। इसका कितना पोर्शन उसने सेक्रीफाइस किया, 1/4। ठीक है, इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/7। ए ने कितना सेक्रीफाइस कर लिया, 1/7। ठीक है, अब आप चाहो तो बी सी का न्यू रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो सी का न्यू रेशियो क्या है, तो सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखो सी के लिए सबसे पहले देखो रेशियो का प्रपोर्शन कितना है, 3:2:2, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 2, और अपॉन में टोटल हो जाती है 3:5, 5:7, मतलब सी का शेयर कितना है 2/7। तो अब आप सोचो कॉमन सेंस लगा कि ए ने 1/7 दिया है, तो बी ने कितना दिया होगा, है ना। तो आप लिख दो, सीज लिख लो यहाँ पे, सीज गेन इज इक्वल टू एज सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, तो देखो जल्दी से, सी ने कितना लिया है, सी ने जितना गेन करा है उतना ए और बी ने सेक्रीफाइस करा होगा। अब अपन ने ए का सेक्रीफाइस तो कैलकुलेट कर लिया 1/7, प्लस बी का सेक्रीफाइस अपने पास है क्या, नहीं दे रखा है, तो अपन बी का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। तो इधर ही लिख लो, बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 2/7 माइनस 1/7 वुड अल्टीमेटली गिव यू 1/7। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस करा बेटा, 1/7। तो अब आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो सिंपल वर्ड्स में, ये तो आपको कैलकुलेट करना ही गया होगा। बी ने 1/7 सेक्रीफाइस किया, ए ने 1/7 सेक्रीफाइस किया, तो अब अपन न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन में बोला नहीं है पर अपन खुद अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब बात करते हैं ए की और बी की। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है 4/7 और बी का है 3/7। 3/7 इसमें से माइनस कर दो, इन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/7 और 1/7, तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया 7, 4 में से 1 माइनस किया तो 3। तो ए का न्यू रेशियो 3/7 और बी के केस में बात करेंगे तो एलसीएम 7 और कितना हो गया 3 - 1 2/7, मतलब न्यू रेशियो हो गया हमारे पास 3:2। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यू रेशियो उन्होंने, है ना, दिक्कत नहीं है। बाकी आप ऐसे सॉल्व करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने जो करा है वो सही है या नहीं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है क्योंकि आगे काम में आएंगे, प्लस अपन नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट सीखेंगे। थैंक यू।